दोस्तों, चार लोग क्या कहेंगे इसके बारे में अक्सर बातें होती रहती हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं उन 5 तरह के लोगों के बारे में जिनसे आपको थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे जीवन में संगति यानी कि साथ का बहुत ज़्यादा असर होता है। जाने या अनजाने हम जिनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, आज नहीं तो कल हम उनके जैसा ही बन जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता है, बट उनका जो बिलीफ सिस्टम है, उनकी जो आदतें हैं, वही आदतें हमारे अंदर भी आने लगती है और हम भी उनके जैसा ही बन जाते हैं। तो यहाँ पे बात तो बहुत ही सिंपल सी है कि आपको वैसे लोगों के साथ नहीं रहना है जैसा आप नहीं बनना चाहते हैं। तो अब अगर यहाँ पे बात करें कि वो 5 तरह के लोग कौन से हैं जिनसे आपको थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर है कीप अवे फ्रॉम एडिक्टेड पीपल्स। जी हाँ, जो लोग नशे के शिकार हैं उनसे आपको दूरी बना के रखनी है। अदरवाइज अगर आप उनसे दूरी नहीं बना के रखते हैं तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी उस नशे के शिकार हो जाए। अब दोस्तों, कोई अगर सिगरेट पी रहा है, कोई अगर तंबाकू खा रहा है, कोई अगर दारू पी रहा है, तो इस तरह के नशे तो हमें साफ साफ समझ में आते हैं कि ऐसे लोगों से हमें दूरी बना के रखनी है। और हमारे माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें। बट यहाँ पे और भी दूसरे कई नशे हैं, खास तौर से मोबाइल एडिक्शन, जिसमें कि कोई गेमिंग एडिक्शन हो गया या फिर मोबाइल या इंटरनेट से जुड़े हुए और भी बहुत सारे दूसरे ऐसे नशे हैं, जैसे कि अलग अलग तरह से चैटिंग, फ्लर्टिंग। यानी मोटा मोटी आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि दिन रात मोबाइल में ही घुसे रहते हैं और पता नहीं वो क्या करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे लोगों को कहा जा सकता है कि वो यहाँ पे मोबाइल एडिक्टेड है और ऐसे लोगों के साथ से भी आपको दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आप भी उनके साथ रहते हैं तो वो भी कुछ आपको ऐसा बताएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट जगेगा और आप उसमें फंस सकते हैं और आप भी उस नशे के शिकार हो सकते हैं। तो ये है पहली चीज कि आपको नशे के शिकार के लोगों से हमेशा दूर रहना है। और जरूरी नहीं है कि नशा सिर्फ यहाँ पे दारू का हो, शराब का हो, तंबाकू का हो, सिगरेट का हो। यहाँ पे नशा और भी दूसरी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे एडिक्टेड पीपल जो भी है उनसे आपको दूरी बना के रखनी है। अब इसके बाद अगर बात करें उस दूसरी कैटेगरी के पीपल के बारे में जिनसे आपको दूरी बना के रखनी है, तो वो दूसरी कैटेगरी आती है गैम्बलर्स लोगों की। जी हाँ, ऐसे लोगों से दूर रहे जो कि जुए के शिकार है, जो जुआ खेलते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में जुआ खेलने के लिए आपको 4 लोगों से मिलना होता था और उनके साथ बैठ के आपको जुआ खेलना होता था। बट आज के जमाने में अगर आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप्स हो जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, आईपीएल या फिर इस तरह के जो भी दूसरे गेम्स है, उन गेम के थ्रू आज ऐसे बहुत सारे गेमिंग ऐप अवेलेबल हैं जो कि आपको जाने अनजाने गैम्बलिंग ही सिखाते हैं, जुआ ही सिखाते हैं और आपसे जुआ ही खिलवाते हैं और आप जाने अनजाने उसे खेलते हैं, आपको मजा आता है और आप खेलते चले जाते हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के गैम्बलिंग के शिकार होकर अपनी सारी सेविंग को यहाँ पे गंवा देते हैं, सारा पैसा गंवा देते हैं। तो ये है दूसरी कैटेगरी कि आपको इस तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना है, जो कि चाहे वो रमी गेम्स हो, चाहे वो क्रिकेट के गेम्स हो, चाहे वो फुटबॉल गेम्स हो या फिर क्रिप्टो के गेम्स हो या फिर इवन स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे विदाउट रिस्क मैनेजमेंट काम करते हैं और यहाँ पे गैम्बलिंग करते हैं। तो इस तरह के गैम्बलर्स लोगों से भी आपको दूर रहना है। आपको समझना है कि कोई अपने मोबाइल में अगर इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो उससे आपको सावधान रहनी है। क्योंकि अगर किसी दिन वो जीतता है और उस दिन आपको अगर दिखाता है कि वो एक दिन में इतने पैसे कमा लिया है, तो आपको भी लालच लग सकता है, आपको भी ग्रीड आ सकता है। आप भी सोचेंगे कि एक बार आप भी चांस मारे, एक बार आपको भी आजमाना चाहिए। और अगर आप उसके शिकार हो जाते हैं तो ऐसे में आपके साथ भी बाद में बहुत बुरा हो सकता है। इस बात के जो चांसेस है वो ज्यादा हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहे जो कि इस तरह की गैम्बलिंग, इस तरह की जुआ के शिकार है, जो कि वो मोबाइल के माध्यम से आज कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके बाद तीसरी कैटेगरी जिन लोगों से आपको दूर रहना है वो है कीप अवे फ्रॉम फेक पीपल्स, फेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। जी हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो आज हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही शो ऑफ करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। वास्तव में उनकी ज़िंदगी कुछ और होती है, बट वो सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कुछ और ही दिखाते हैं और उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं। तो आज हमारे पास सबसे बड़ा जो टूल्स है वो मोबाइल। हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं वो बिताते हैं अपने मोबाइल में। और मोबाइल में जब हम यूट्यूब खोलते हैं या फिर इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। और कई बार उनके बहकावा में आकर हम वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, जबकि एक्चुअल में उनकी जो लाइफ होती है वो कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होता है और वो कुछ दिखा कुछ और रहे होते हैं। और ये हम अक्सर नहीं समझ पाते हैं, वो इस बात को छुपा लेते हैं।
जबकि वे दिखा कुछ और रहे होते हैं और जो वो दिखाते हैं उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं और फिर कई बार ऐसा होता है कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, जबकि वे ऑलरेडी फेक पीपल हैं, नकली लोग हैं। और वे नकली लोग कई बार हमारे इसी भोलेपन का फायदा उठाकर हमारे साथ कुछ न कुछ फ्रॉड या स्कैम कर डालते हैं जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको इस तरह के जो भी फेक पीपल्स है जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर इवन इंस्टाग्राम हो, कहीं भी हो, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और रियल लाइफ में भी ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो कि फेक है, नकली है, जो शो ऑफ ज्यादा करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। एक्चुअल में उनकी हालत कुछ और होती है, बट ये यहाँ पे दिखावा ज्यादा करते हैं। तो इस तरह के लोगों से दूर रहने से आपको फायदा ही होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप भी शो ऑफ करने लगते हैं तो आप भी उनके जैसे कभी न कभी प्रॉब्लम में जरूर फंस सकते हैं। क्योंकि कोई भी गलत चीज ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती है, आपकी जो हकीकत है वो बाहर आ सकती है और उस टाइम पे आप ट्रैप्ड हो सकते हैं। आपको अपनी पोल यानी कि एक्चुअल हालत, आपकी औकात खुलने का जो डर है वो आपके अंदर बना रहेगा और इससे आपको जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होती रहेगी। तो आपको इस तरह के फेक पीपल से दूर रहना है। ये है तीसरी कैटेगरी। अब इसके बाद अगर बात करें चौथी कैटेगरी की, तो चौथी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो होते हैं प्रोक्रेस्टिनेटर या फिर टाइम वेस्टर। जी हाँ, आज के डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम को टालते रहते हैं और कभी भी अपने काम को समय पे नहीं करते हैं। वो अपने टाइम की कदर नहीं करते हैं, टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। वे हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के ऊपर बात नहीं करते, जबकि जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में या फिर क्रिकेट के बारे में, फिल्म के बारे में या अलग अलग टॉपिक्स पे ही बात करते हैं और अपना सारा समय यहाँ पे वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम वेस्टर्स लोग हैं, जो समय को बर्बाद करते हैं, जो काम को टालने के मारे में महारथी होते हैं, उनसे आपको दूरी बना के रखनी है। क्योंकि ये एक बहुत ही खराब आदत है जो अगर हमारे अंदर आ जाती है और हम भी अगर अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, बहानेबाजी करने लगते हैं, टालमटोल करने लगते हैं, तो इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और हम अपने काम को कभी भी प्रभावी ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमें रिजल्ट मिलना कम हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम को प्रभावशाली तरीके से करें, डिसिप्लिन तरीके से करें और आप ज़्यादा रिजल्ट पाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि अपने समय को बर्बाद करते हैं, समय की कदर नहीं करते हैं, काम में टालमटोल करते हैं, बहानेबाजी करते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो पांचवी कैटेगरी आती है जिन लोगों से आपको दूर रहना है, वो है पीपल्स हु हैव नो इंटीग्रिटी। जी हाँ, ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है जो अपनी बात पे कायम नहीं रहते हैं, उनके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, वे कहते कुछ और है और करते कुछ और है। ऐसे लोगों के साथ में रहने के कारण आप कभी भी फंस सकते हैं, किसी न किसी ट्रैप में आ सकते हैं और आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि ऐसे प्रॉब्लम में फंसे, तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि अपनी बात पे कायम नहीं रहते हैं, वे कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 तरह के लोग जिनसे कि आपको दूरी बना के रखनी है, जिससे कि आपकी लाइफ यहाँ पे बेटर हो सके। तो दोस्तों, आई होप कि जो वीडियो है, जो लेसन है, आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।